अपने YouTube चैनल यूनियन स्टडी पॉइंट पर। हम त्रिकोणमिति के अंदर चल रहे थे क्लास 10th में, और वहाँ पे हमने 6 चैप्टर कंप्लीट किया। फिर 7.1 के हमने 21 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। आज बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। ऐसे करते करते ये लगभग 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में 4 आते हैं, उसमें से 2 करने होते हैं, 2-2 अथवा में दे रखे होते हैं। ठीक है, और इनको ध्यान से करना है ताकि हमें ये 6 नंबर हमसे छूटे नहीं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे LHS ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? LHS। सबसे पहले साइन की घात 8 माइनस कोस की घात कितनी है? 8 है। तो यहाँ पे हमने 8 घात की कोई सर्वे समय का पड़ी नहीं है, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, चेंज करता हूँ। तो देखो कैसे लिख रहा हूँ, साइन की घात 4 करके इसका होल स्क्वायर कर देता हूँ। इधर कोस की घात 4 करके इसका क्या कर देता हूँ, होल स्क्वायर कर देता हूँ। देखो घातें वापस गुना होगी तो वापस क्या आ जाएगी, आपकी घात कितनी आ जाएगी? 8 आ जाएगी। और देखो बीच में माइनस का चिन्ह, तो आपने पढ़ा था जब एक का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर हो तो क्या होता है, वो ए प्लस बी और ए माइनस ये होता है। यहाँ पे इसको चेंज कर लेते हैं। सबसे पहले साइन की पावर 4 थीटा माइनस कोस की पावर 4 थीटा, एक बार माइनस में लिख दिया और एक बार क्या लिखता हूँ इसको प्लस कोस की पावर 4 थीटा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जब ए होता है, ए स्क्वायर होता है, तब क्या होता है, ए आता है। तो यहाँ पे देखो ए स्क्वायर, ए की जगह क्या, साइन की पावर 4 पूरा है, तो यहाँ पे क्या गया, साइन की पावर 4। बी की जगह क्या है, कोस की पावर 4 है, तो बी की जगह क्या आ गया, कोस की पावर 4 आ गया। अब देखो इसको और सोल्व करते हैं। ये हमने 4 घात की भी कोई सरल समीकरण नहीं पढ़ी है, तो इसको भी देखो आगे सोल्व करते हैं। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर माइनस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया, बड़ा ब्रैकेट लगा देता हूँ। और यहाँ पे भी ऐसे लिखूंगा कि साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो यहाँ पे वापस क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इस बार घात क्या होगी, 2 होगी, तो एक बार तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, और एक बार हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये बात समझ में आई कि नहीं? इस कोष्टक के अंदर मैंने क्या लगाया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब इसको एक बार एजटीज लिखते हैं। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है भाई। अब देखो यहाँ पे ये तो क्या हो गया, 1 हो गया। क्या हो गया, 1। ये हो गया 1, और साथ में चल रहा है आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और देखो जब ये एक गुणा होगा तो वापस क्या आएगा, यही आएगा। इसको भी एक बार लिख देते हैं, साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर लिख दिया भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब जब ये एक गुणा होगा तो वापस बचेगा क्या, यही क्या बचेगा, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पे लाना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो अब इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, अब इसको एज इट इज लिख देते हैं। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। अब देखो ऐसा एक क्वेश्चन सोल्व किया था, तब हमें इक्वल टू में ये लेके आना था 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो क्या करता हूँ मैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाता हूँ। क्या बनाता हूँ, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनाऊंगा। तो यहाँ पे ए का स्क्वायर और बी का स्क्वायर, 2ab कम पड़ रहा है, तो मैं क्या कर दूंगा, एक बार जोड़ दूंगा और एक बार क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ 2 साइन स्क्वायर थीटा
कोस स्क्वायर थीटा जोड़ने व घटाने पर, जोड़ रहा हूं और घटा रहा हूं, तो देखो ये है जैसे चलता जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये तो चलता जाएगा। अब परिवर्तन किसमें कर रहे हैं, यहाँ पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, एक बार जोड़ रहा हूँ प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा, और एक बार क्या कर रहा हूँ घटा रहा हूँ कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये तो मेरे को प्रूफ करने में चाहिए आरएचएस के अंदर, ये देखो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab क्या बन गया, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और ये क्या हो गया आपके साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, बाकी क्या बचा माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो आपको वापस पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, 1 का स्क्वायर करोगे तो वापस क्या आएगा 1, और 1 इससे गुणा होगा तो वापस क्या आएगा ये आएगा। एक बार रख के दिखा देता वैल्यू, 1 रख के दिखा दो, माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे रख रहे हम 1 और माइनस चल रहा है हमारा क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो 1 का स्क्वायर करोगे तो 1 आएगा, 1 वापस गुणा करोगे तो वापस वही संख्या आएगी ना भाई। तो यहाँ पे ये अलग ब्रैकेट है इसका, ये अलग, ठीक है, यहाँ पे भी बना देना चाहो। ठीक है, ये 1 हो गया, 1 का स्क्वायर 1 माइनस ये लिखा जाएगा एज इट इज। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये क्या हो गया 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा। ये आपका क्या है आरएचएस है, हेंस प्रूफ। क्वेश्चन को सोच समझ के करना है, इसमें 2 क्वेश्चन इंक्लूड थे, एक तो ये लिख के आना था और एक ये लिख के आना था। हमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें ये लिख के आना था सिर्फ, और यहाँ घात कितनी थी 4 थी और बीच में क्या था प्लस था। इस प्रकार आपको सोल्व करना है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 23 है, मैंने बोला जब भी रूट आए तो आपको क्या करना है परिमेयकरण करना है। क्या करना है परिमेयकरण। अब परिमेयकरण का मतलब ही बताया था, जो हर के अंदर हर होता है ना आपका, इसमें जो साइन होता है उसका उल्टा साइन लेके आपको ऊपर नीचे क्या करवाना है गुणा करवाना होता है। तो एलएचएस ले रहे हैं, ठीक है, एलएचएस में लेते ही आपको एक बार वापस उतारनी है। मैं सीधा लिख रहा हूँ परिमेयकरण करने पर, चलो एक बार उतार ही लो आप, ऐसे उतार के दिखाना है आपको, बट्टे सेक थीटा माइनस 1। आप बोलोगे हर का परिमेयकरण, हर का परिमेयकरण करने पर, आप अंश का भी कर सकते हो, यहाँ पे आपको हर का करके दिखा रहा हूँ, हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है भाई, परिमेयकरण का मतलब है क्या करवाओगे इसके उल्टा साइन लेके ऊपर नीचे क्या करवाओगे गुणा करवाओगे। तो यहाँ पे कर रहे हैं, देखो मैंने बोल दिया परिमेयकरण करवाने का मतलब क्या करवाना है, इसके उल्टे साइन से ऊपर नीचे गुणा करवाना है। तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस 1, यहाँ पे सेक थीटा माइनस 1 गुणा करवा रहा हूँ, रूट में सेक थीटा प्लस 1 और इधर भी सेक थीटा प्लस 1। अब देखो मैंने गुणा करवाया किससे, रूट सेक थीटा प्लस 1। अब ऊपर नीचे गुणा करवाया है। जब भी आपको पता है कि रूट अगर 3 है और बट्टे में रूट 2 है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ रूट में 3/2, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मैंने ऊपर नीचे इससे गुणा करवाया तो दोनों का जो रूट है शामिल कर दिया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। और आपने ऐसा भी पढ़ा है कि जब रूट में 2 गुणा रूट 3 करते हो तो दोनों रूट 1 हो जाते हैं और अंदर ये क्या हो जाती है राशि
गुणा हो जाती है। ठीक है, तो अब ये स्टेप काम लेने वाला हूँ, क्योंकि ये 8th क्लास की चीजें हैं, आपको बता रहा हूँ मैं, साथ में कंफ्यूज नहीं होना है कि ऐसे क्यों किया। ठीक है, अब देखो सारा लिख देते हैं एक बार। क्या हो जाएगा, यहाँ पे सेक थीटा प्लस 1 और इधर वाला गुणा होगा तो क्या हो जाएगा सेक थीटा प्लस 1। पूरे के बट्टे में करवा दो एक बार, 5 में लिख दो इनको, सेक थीटा माइनस 1। और जब भी परिमेयकरण करोगे तो आपको एक चीज ध्यान में आएगी, वो आएगी कि a प्लस बी और a माइनस बी सभी जगह क्या बनेगा, कभी भी करवाओगे परिमेयकरण तो क्या बनेगा, a प्लस बी और a माइनस बी बराबर क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अप्लाई देन, यहाँ पे देखो आधार समान है तो घाते क्या हो गई, जुड़ गई, घाते क्या हो गई, जुड़ गई। तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस क्या हो गया 1 का होल स्क्वायर बट्टे में। अभी देखो यहाँ पे a माइनस बी और a प्लस बी, एक की जगह क्या है सेक थीटा और b की जगह क्या है 1 है, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब सेक थीटा का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर क्या होता है, एक ही होता है। और आपको ये पता है कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। जैसे ही 1 उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो बचेगा क्या टेन स्क्वायर। तो मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ, अंडर द रूट ऑफ सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन क्या आ गया यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा। अब देखो दोनों पे स्क्वायर है, ये स्क्वायर हटेंगे, कहने का मतलब वर्गमूल निकालेंगे इन दोनों का, तो स्क्वायर क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे यहाँ से। तो देखो यहाँ पे तो बचा सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1 बट्टे नीचे क्या हो गया टेन थीटा, क्या हो गया टेन थीटा। एक चीज ध्यान करना, यहाँ पे स्क्वायर नीचे का होल स्क्वायर है, यहाँ पे क्या आएगा सेक थीटा प्लस 1 आएगा स्क्वायर। देखो ये इस पे स्क्वायर है ना कि इस पे स्क्वायर है, ध्यान रखना यहाँ पे थोड़ा। अब देखो रूट से बाहर आ गए, हमें आंसर क्या लाना है कोट थीटा प्लस कोसेक थीटा। तो साइन कोस में क्या कर लो, इनको चेंज कर लेते हैं। सेक को लिखोगे तो 1 अपॉन क्या आएगा कोस थीटा प्लस 1 का क्या पड़ा है प्लस 1। टेन को लिखोगे तो साइन थीटा बटा क्या लिखोगे कोस थीटा, साइन थीटा बटा कोस थीटा। अब देखो आगे सोल्व करो इसको, ऊपर एलसीएम आ रहा है क्या मेरा कोस थीटा आ रहा है। अब कोस थीटा का भाग कोस थीटा में देखो एक बार एक का गुणा करोगे तो एक, बीच में प्लस है तो प्लस, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1, एक का भाग कोस थीटा में, कोस थीटा को गुणा किया एक से तो क्या है कोस, बट्टे में क्या चल रहा है साइन थीटा बटा कोस थीटा। ये तो क्या हो गई यहाँ पे कैंसिल हो गई। अब बचा क्या है हमारा कि 1 प्लस कोस थीटा बचा है और नीचे क्या बचा है साइन थीटा। अब देखो यहाँ तक आ गया आपका आंसर, इसको क्या कर दो अलग अलग भाग दे दो, यहाँ पे दे सकते हो तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा साइन थीटा प्लस एक बार कोस थीटा बटा क्या हो गया साइन थीटा, अलग अलग भाग दे दिया। आपको पता है 1 बटा साइन व्युत्क्रम होता है किसका कोसेक का, तो यहाँ पे हो जाएगा कोसेक थीटा प्लस है तो प्लस प्लस का चिन्ह यहाँ पे। ठीक है, और कोस थीटा बटा साइन थीटा क्या होता है आपका कोट थीटा, क्या होता है कोट थीटा। और यही आपकी क्या है RHS है, हैंस प्रूफ इतनी सिस्टम। आपको आराम से क्वेश्चन सोल्व करना है, स्टेप बाय स्टेप करते जाओगे तो एक एक क्लू आगे मिलता जाएगा। और नोट कर लो इसको, स्क्रीनशॉट ले लो आप। देखो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 है, बात करते हैं, ले लेते हैं क्या LHS। वही आप इनको क्या करोगे साइन कोस में क्या करोगे चेंज करोगे, साइन कोस में चेंज करोगे तो 1 का 1 पड़ा है और कोट को लिखोगे कोस थीटा बटा साइन थीटा प्लस टेन को लिखोगे साइन थीटा बटा कोस थीटा, लिख दिया। साथ में जो साइन कोस में चल रहे हैं उनको है जैसे चलने दो, माइनस कोस थीटा पूरे के बट्टे में क्या चल रहा है सेक है, चेंज कर दो सेक को, ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस क्यूब थीटा, कोस क्यूब थीटा। क्वेश्चन में यहाँ पे कोसेक क्या है
कोसेक की घात 3। ये हो जाएगा क्या 1 साइन क्यूब थीटा। ठीक है, अब देखो सोल्व करते हैं। सारे साइन कोस में आ गए। इस ब्रैकेट में क्या कर सकता हूं मैं, एलसीएम ले सकता हूं। नीचे बात करूंगा एलसीएम ले सकता हूं। ले लो, ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा आपका साइन थीटा गुणा कोस थीटा। तो यहाँ पे कुछ नहीं तो एक है, तो यहाँ पे तो क्या आ गया साइन थीटा कोस थीटा प्लस साइन से साइन कैंसिल, तो यहाँ पे हो गया कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और साथ में चल रहा है हमारा साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब पूरे के बट्टे में क्या चल रहा है, ये इसका क्या ले लेता हूं मैं एलसीएम। क्या आया मेरा एलसीएम, देखो साइन क्यूब थीटा और कोस क्यूब थीटा। यहाँ से कोस क्यूब कैंसिल, ऊपर आ जाएगा साइन क्यूब थीटा, माइनस का चिन्ह है तो क्या आ गया कोस क्यूब थीटा यार। ठीक है, अब देखो जो कट रहा है उनको काट दो। अब ये ऊपर वाला पूरा गुणा में, इसके नीचे क्या है एक है, ये पूरा गुणा में और ये इसका क्या है हर है। तो यहाँ पे आपको पता है कि यहाँ से 3 घात है, ये गुणा वाली घात कर जाएगी। यहाँ पे 2 बची और यहाँ पे भी क्या बची 2 बची। ठीक है, और इसका मान कितना होता है 1 होता है। कितना होता है 1। तो ठीक है, तो यहाँ पे रख देते हैं, ये क्या होता है 1। लिख दो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर तो होता है क्या 1 होता है। और देखो साथ में ये वाली एक क्यूब माइनस क्या आ गया बी क्यूब, तो क्या होता है सर्व समीका एक क्यूब माइनस अगर बी क्यूब हो तो सर्व समीका होती है ए माइनस बी, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस ए बी। ये हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, ये भी और ये भी साथ में यूज कर रहा हूँ। तो देखो यहाँ पे तो साइन थीटा गुणा कोस थीटा पड़ा है, प्लस क्या हो गया 1 हो गया यहाँ पे, और इधर चल रहा है क्या साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और नीचे ये तो कैंसिल हो गया, इसके नीचे कुछ नहीं है। अब यहाँ पे क्या लगा रहा हूँ मैं सर्व समीका लगा रहा हूँ, और यहाँ घात क्या होगी तो सर्व समीका लगाऊंगा तो यहाँ पे साइन थीटा माइनस कोस थीटा, फिर आगे ब्रैकेट में एक का इसका मतलब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मतलब साइन थीटा गुणा कोस थीटा। ये चल रहा है, इसके बट्टे में क्या चल रहा है देखो ये साइन की घात 2 गुणा कोस की घात, तो ये चीज चल रही है। अब देखो जब भी ऐसे अपॉन के अपॉन में आ जाएंगे तो ये क्या चला जाता है ऊपर चला जाता है। ठीक है, और देखो ये ऊपर नीचे गुणा में ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो क्या आएगा 1 आएगा। तो देखो एक बार साइन थीटा, सारे स्टेप साथ में सोल्व नहीं करने ताकि आप कंफ्यूज ना हो, +1 ऊपर तो कैंसिल हो गया ये बट्टे में। अब देखो इसका मान क्या रख रहा हूँ 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, इस पूरे के अपॉन में क्या चल रहा है हमारा साइन की घात 2 और कोस की घात गुणा 2। अब देखो ये भी 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, ये भी 1 प्लस साइन थीटा कोस थीटा, अपॉन के अपॉन में तो ये क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा और क्या बचा कोस स्क्वायर थीटा, यही आपकी क्या है RHS, क्या है RHS हैंस प्रूफ। यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना आप, ये कंफ्यूजन वाली स्थिति है तो सोच समझ के सोल्व करना, या तो आप क्या करना इनको जैसे लिखा इनको उल्टा करके यहाँ गुणा में दिखा के फिर सोल्व कर लेना। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है, आपको ये बराबर ये भी लेके आना है और ये भी लेके आना है। देखो देखें LHS लेते हैं हम, LHS लेते ही आपको ये पोर्शन वापस उतारना है, मैं आपको दिखा रहा हूँ सीधा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना है देखो यहाँ पे कोई सर्व समीका वगैरह सीधी लग नहीं रही है, प्लस माइनस भी सीधा हो नहीं रहा है, तो यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, इन दोनों ब्रैकेट के बीच में क्या है
प्लस का चिन्ह है। यहाँ पे क्या ले लेता हूँ मैं इन दोनों का एलसीएम ले लेता हूँ। क्या ले लेता हूँ? एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा इन दोनों का? गुणा। साइन थीटा माइनस कोस थीटा, इधर साइन थीटा प्लस क्या आ जाएगा? कोस थीटा। ठीक है भाई। अब देखो इसका इसमें भाग देंगे तो ये माइनस वाला कैंसिल, ये इससे गुना होगा। देखो ये भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा और ये भी साइन थीटा प्लस कोस थीटा, आधार समान हो तो गाते क्या हो जाती है? जुड़ जाती है भाई गाते। ठीक है, तो यहाँ पे कोस थीटा की घात कितनी हो जाएगी? 2 प्लस यहाँ पे ये कैंसिल हो गया और इसकी घात कितनी हो जाएगी? 2। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा घात कितनी हो गई? 2। अब देखो ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, यहाँ पे भी a प्लस बी का, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा। देखो ये कैंसिल हुआ है, यहाँ क्या है? माइनस है, ये माइनस वाले से गुणा होगा तो साइन थीटा माइनस क्या हो गया? कोस थीटा का होल स्क्वायर हो गया। अब देखो ऊपर तो लगाना है होल स्क्वायर, यहाँ देखो a माइनस बी और a प्लस बी क्या होता है? a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, दोनों सारे समीकरण लिख देता हूँ यहाँ पे क्योंकि यूज हो रही है। आपको a प्लस माइनस दोनों साथ में दिखा रहा हूँ, बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab होती है। देखो प्लस हो तो सब जगह प्लस, माइनस हो तो यहाँ माइनस आएगा और यहाँ पे a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है आपका a प्लस बी और a माइनस बी। तो नीचे तो देखो ये लग रही है और ऊपर ये प्लस माइनस दोनों लग रही है। अप्लाई कर दो यहाँ पे, ऊपर प्लस वाली अप्लाई करो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कोस थीटा, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा माइनस के 2 साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है भाई, ये चीज आ गई। और नीचे देखो इसके पूरे के बट्टे में यहाँ पे a प्लस बी और a माइनस बी, मतलब a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही होता है। अब देखो ये यहाँ पे क्या हो गया? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये भी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 और ये माइनस के 2 साइन थीटा कोस थीटा, यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, तो प्लस 2ab होगा। ये प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, ये एक और एक मिलके कितने हो गए? 2। 2 बट्टे क्या आ गया? साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ तक की स्थिति दोनों के लिए सेम रहेगी, यहाँ पे चेंज करना है। देखो ऊपर 2 तो आ गया, दोनों में 2 चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो क्या चाहिए हमें? माइनस के 2 कोस स्क्वायर चाहिए और यहाँ पे माइनस का कितना है? 1 है, तो रख देंगे वैल्यू किसकी? साइन स्क्वायर थीटा की। और आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? बराबर क्या होता है? 1 होता है। अब देखो यहाँ पे किसकी वैल्यू रख रहा हूँ? साइन स्क्वायर की। यहाँ पे साइन स्क्वायर की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे रख दो 2 बटे साइन स्क्वायर का मान रख रहे हैं क्या? कोस स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ये तो मान रखा किसका? साइन स्क्वायर थीटा का। जैसे इधर जाएगा 1 माइनस क्या हो जाएगा? कोस स्क्वायर थीटा, यहाँ पे रखा। और यहाँ पे पहले से क्या पड़ा है? माइनस का कोस स्क्वायर थीटा, तो ये कितना हो गया? 2 बटे 1 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा। एक RHS तो आपकी आ गई, दूसरी लेके आनी है तो वापस यहाँ पे इस बार यहाँ पे क्या चाहिए? 2 साइन स्क्वायर थीटा चाहिए, वो भी प्लस का, और यहाँ पे कितना है? 1 है, तो इस बार मान किसका रख देंगे? कोस स्क्वायर थीटा का मान रख देंगे। तो रखोगे तो 2 अपॉन यहाँ पे साइन स्क्वायर तो पड़ा है माइनस, अब इसको ब्रैकेट लगाना क्योंकि बाहर क्या है? माइनस का चिन्ह है। यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालोगे तो 1 माइनस क्या आएगा? साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, अंदर साइन का गुणा करवाओगे तो 2 बटे ये साइन स्क्वायर थीटा, ये माइनस हो जाएगा और माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आगे सोल्व करोगे तो 2 बटे ये साइन और साइन क्या हो गया? 2 साइन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1, और ये आपकी क्या है?
दूसरी वाली RHS से। ये देखो दोनों तरीके से सोल्व हो गया, हैंस प्रूफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की। वही हम LHS लेंगे, LHS ले लिया। अब देखो यहाँ पे साइन कोस में क्या कर दो, चेंज कर दो। ऊपर कोस ए का कोस ए पड़ा है, नीचे क्या लिख देंगे 1 माइनस टेन को क्या लिखेंगे साइन ए बटा कोस। देखो थीटा होता तो थीटा लिखते, अल्फा होता तो अल्फा लिखते, बीटा होता तो बीटा लिखते। यहाँ ए तो कौन क्या है ए लिखेंगे। ऊपर साइन का साइन पड़ा है, नीचे क्या लिख देंगे 1 माइनस, ये हो जाएगा कोस ए बटा साइन हो गया आपका। अब देखो कोस ए का कोस ए पड़ा है पूरे के बट्टे में। अब देखो पूरे का बट्टा तो कर दिया, पर एलसीएम क्या आ रहा है नीचे वाले का, कोस ए आ रहा है। क्या आ रहा है, यहाँ पे कुछ नहीं है तो ए के, तो यहाँ पे कोस ए माइनस क्या हो जाएगा साइन, कोस ए माइनस क्या हो जाएगा साइन ए, प्लस ये साइन ए का साइन ए पड़ा है बट्टे में, पूरे का एलसीएम नीचे क्या आ गया साइन ए, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन ए माइनस क्या हो जाएगा कोस ए। ठीक है। अब देखो हमने ऐसे क्वेश्चन खूब सारे किए थे। यहाँ पे पहले इसको क्या कर दो ऊपर भेज दो, या फोन के फोन में तो क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर ए बट्टे में कोस ए माइनस साइन ए, प्लस करेंगे ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बट्टे ये साइन ए माइनस कोस ए। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो वापस इनको क्या करना है जोड़ना है, और कुछ क्लू नहीं दिख रहा है यहाँ पे आपको। क्लू यही दिख रहा है कि अब क्या कर दें इनको जोड़ दें। तो क्या लेंगे इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के लिए पहले देखो इनको क्या कर देता हूँ मैं सेम कर देता हूँ। यहाँ पे मेरा माइनस क्या आ जाएगा कॉमन आ जाएगा, माइनस क्या आएगा कॉमन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो माइनस कॉमन ले लूँ यहाँ पे सीधा, तो देखो ये कोस स्क्वायर ए पड़ा है, नीचे क्या है कोस ए माइनस साइन ए। माइनस कॉमन लेता हूँ, माइनस कॉमन लेने का जो प्लस वाली माइनस की हो जाती है और माइनस वाला क्या हो जाता है प्लस वाले का। तो यहाँ पे कोस ए माइनस क्या हो जाएगा साइन ए। देखो वापस अंदर अगर गुणा भी करवाते हो माइनस का तो ये माइनस का हो जाता है, ये किसका हो जाता है प्लस का। वही चीज यहाँ पे हुई है। आगे चलो देखिए। अब देखो पूरे का एलसीएम क्या आ रहा मेरा कोस ए माइनस साइन ए आ रहा है एलसीएम। यहाँ पे भाग दोगे तो क्या होगा कोस स्क्वायर ए माइनस क्या हो गया साइन स्क्वायर ए। अब ऊपर देखो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। लिखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये होती सरल समीकरण। अप्लाई कर दो ऊपर तो क्या हो जाएगा कोस ए माइनस साइन ए और दूसरी कोस ए प्लस साइन ए, यही होगी। और नीचे क्या चल रहा है कोस ए माइनस साइन ए, तो यहाँ पे कोस ए माइनस साइन ए, ऊपर भी कोस ए माइनस साइन ए, ऊपर नीचे गुणा में तो कट हो गया, बचा क्या देखो चाहे कोस ए प्लस साइन ए लिखो चाहे साइन ए प्लस कोस ए लिखो, बात क्या है एक ही है। प्लस में क्या होती है बात एक ही होती है भाई। ये आ गया आपका क्या RHS, क्या आ गया RHS हैंस प्रूफ। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 है, थोड़ा अलग है, देखना है कैसे करना है। देखो लगभग सोल्व किए थे तो LHS से RHS आ रही थी। मतलब यहाँ पे सोल्व करते जाना है, जहाँ तक सोल्व कर पाओ उतना सोल्व कर लेना है। अगर नहीं लग रहा है कि RHS नहीं आ रही है तो RHS को सोल्व करोगे, अगर वहां पे सेम चीज आ जाए तो लास्ट में बोल सकते हो आप LHS बराबर RHS हैंस प्रूफ, ये चीज बोल सकते हो। तो यहाँ पे LHS ले रहे हैं पहले। देखो साइन कोस में क्या कर दो चेंज कर दो, ये तो हो जाएगा 1 साइन ए, ये हमारा साइन पड़ा है तो ये साइन ए ही रहने दो। ये हो जाएगा 1 कोस ए और माइनस
कोस ए पढ़ा है तो पढ़ा रहने दो। एलसीएम ले लो, अंदर क्या आ रहा है साइन ए, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, और यहाँ पे एलसीएम क्या आ रहा है कोस ए, कोस ए का भाग कोस ए में एक बार, तो यहाँ पे 1 माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं है तो एक है, एक का भाग दोगे तो कोस ए को कोस ए से गुणा किया तो कोस स्क्वायर ए। ठीक है, आप देखो आपने सर्व समीका पढ़ी थी, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका कोस स्क्वायर थीटा, मतलब कोस स्क्वायर ए, तो नीचे क्या चल रहा है साइन ए, ये ब्रैकेट सोल्व हो गया। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है आपका साइन स्क्वायर ए होता है, नीचे क्या चल रहा है कोस। अब देखो ये चीज पूरी गुणा में और ऊपर नीचे भाग में जो कट रही है उसको काट दो, एक साइन ए से एक साइन ए गया, एक कोस ए से एक कोस ए गया, तो यहाँ पे क्या आ गया हमारा गुणा करोगे तो साइन ए गुणा कोस ए, एक एक घात बची ना यहाँ पे, तो एक एक घात आ रही, ये तो इसको सोल्व कर लिया एलएचएस को। अब आरएचएस को सोल्व करो, क्योंकि यहाँ तक सोल्व कर पाए हैं, नहीं हो रहा आगे, तो इसको सोल्व करके देखो। अब क्या ले रहे हैं आरएचएस, एक का एक पड़ा है, 10 को क्या लिख दिया मैंने साइन ए बट्टा कोस ए, और 4 को क्या लिख दिया मैंने यहाँ पे कोस ए बट्टा साइन लिख दिया भाई। अब ऊपर तो कुछ नहीं है, नीचे का क्या ले लो एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आ रहा है साइन ए गुणा कोस ए, एलसीएम आ रहा है, कोस से कोस कैंसिल, साइन साइन से गुणा हुआ तो क्या हुआ साइन स्क्वायर ए, यहाँ पे साइन से साइन कैंसिल और कोस गुणा हुआ तो कोस स्क्वायर ए। ठीक है, अब आपको पता है इसका मान क्या होता है एक होता है, क्या होता है एक, रख दो यहाँ पे एक, एक बट्टे क्या आ गया एक मिनट, यहाँ पे थोड़ी सा मिसप्रिंट हो गया, ये ऊपर एक चल रहा है ना हमारा, ऊपर तो एक चल रहा है, एलसीएम हमने क्या ले लिया, देखो यहाँ ये एक तो चल ही रहा है इसके बट्टे में। अब नीचे का एलसीएम क्या है हमारा साइन ए गुणा कोस ए, आया कि नहीं आया, यहाँ पे सोल्व करोगे तो क्या आएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। इसलिए स्टेप बाय स्टेप चलना है, थोड़ा ध्यान रखना, ये एक बोलना मत, गड़बड़ हो जाएगी नहीं तो। अब देखो इसका मान क्या हो गया एक हो गया, देखो एक के अपोन में तो एक होता है, इसके नीचे मैंने एक लिख दिया, पूरे के बट्टे में इसका मान हमने एक रख दिया, और नीचे क्या है साइन ए और कोस ए, साइन ए गुणा कोस ए, फिर आपको पता है बाहर बाहर का गुणा और अंदर अंदर का गुणा करोगे तो बाहर बाहर का गुणा तो यहाँ पे साइन ए गुणा कोस ए। अब बट्टे में एक का कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे इसको ऐसे रहने दो। अब देखो यहाँ पे भी साइन ए कोस ए और यहाँ पे भी साइन ए कोस ए, यहाँ पे आपकी एलएचएस बराबर है किसकी आरएचएस, इस प्रकार ये आपका क्या हो गया सिद्ध हो गया। और ऐसे कभी क्वेश्चन आए तो आप सोच लेना, जहां तक सोल्व कर पाते हो एलएचएस को वहां तक कर दो, और फिर देखो आरएचएस भी सोल्व हो रही है क्या उसको करो, स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। ठीक है, देखो यहाँ पे चेंज नहीं है, इसको 10 को चेंज कर देते हैं किसमें साइन कोस, तो ये कोस स्क्वायर थीटा तो पड़ा है बट्टे में 1 माइनस 10 को क्या लिख देंगे साइन थीटा बटा कोस थीटा, प्लस में ये साइन क्यूब थीटा पड़ा है, और हमारा साइन थीटा माइनस कोस थीटा भी पड़ा है। कुछ चेंज नहीं करना है यहाँ पे, क्योंकि ये साइन कोस में है ऑलरेडी। यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, नीचे का एलसीएम क्या आ गया हमारे इसके नीचे का, ये आ गया कोस थीटा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, प्लस यहाँ पे साइन क्यूब थीटा, ये जैसे रहने दो, और ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा। अब देखो यहाँ पे ये क्या होगा ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पे तो हो जाएगा कोस क्यूब थीटा बट्टे में कोस थीटा माइनस क्या हो गया साइन थीटा। अब देखो माइनस कॉमन ले रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, माइनस कॉमन लूंगा तो यहाँ पे साइन क्यूब थीटा, माइनस कॉमन लेते हैं, पता है आपको प्लस वाला माइनस का हो जाता है और माइनस वाला क्या हो जाता है प्लस का। ठीक है,
कॉमन ले लिया। अब देखो पूरे का एलसीएम क्या आ रहा है मेरे, cos थीटा माइनस sin थीटा, cos थीटा माइनस sin थीटा, एलसीएम आ गया मेरा। अब देखो यहाँ पे तो क्या बचा ऊपर, cos क्यूब थीटा और इधर क्या हो गया sin क्यूब थीटा। वही सर्व समीका a क्यूब माइनस b क्यूब हो, मैंने पहले ही बताया था बहुत ज्यादा काम आने वाली थी ये तीनों सर्व समीकरण, आपको याद भी करनी ढंग से इनको। तो यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी, दूसरा ब्रैकेट बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के ए बी। अप्लाई करो यहाँ पे, तो यहाँ पे तो हो गया cos थीटा माइनस sin थीटा, अप्लाई करोगे यहाँ पे तो sin स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, एक ही जगह क्या है cos स्क्वायर थीटा और बी की जगह क्या है sin थीटा है, तो sin स्क्वायर थीटा प्लस ए बी का मतलब इन दोनों का गुणा, तो sin थीटा गुणा cos थीटा। पूरे के बट्टे में क्या चल रहा है cos थीटा माइनस sin थीटा, ये cos थीटा माइनस sin थीटा, ये भी cos थीटा माइनस sin थीटा कट गया। तो यहाँ पे देखो ये तो क्या हो गया 1 प्लस इधर क्या है sin थीटा cos थीटा, और ये आपकी क्या है RHS हैंस प्रूफ इतनी एकदम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने नोट्स तैयार करो। देखें देखो देखें नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि यदि सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ये सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या दे रखा आपको पी हो तो सिद्ध करना है कि पी स्क्वायर माइनस एक बटा पी स्क्वायर प्लस एक बराबर क्या आता है साइन थीटा। फर्क कुछ नहीं है, थोड़ा सा चेंज क्वेश्चन को किया है और ये बोर्ड एग्जाम में भी आ रखा है एक दो बार, ठीक है। तो आपको ध्यान से देखना है, इनको करना क्या है, पी का मान दे रखा है, यहाँ पटकोगे तो हमारे क्वेश्चन अभी जो हमने सोल्व किए थे वैसा का वैसा ये हो जाएगा, ठीक है। तो पहले क्या ले रहे हैं LHS ले रहे हैं, LHS क्या है पी स्क्वायर माइनस एक और पी स्क्वायर प्लस एक, और पी बराबर क्या हमारा ये दे रखा है, तो लिख दोगे कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या है पी, क्या है पी, रख दो यहाँ पे अप्लाई कर दो। तो यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, पी का स्क्वायर है तो मतलब इसका भी क्या हो गया स्क्वायर हो गया, यहाँ -1 बट्टे में सेक थीटा प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, यहाँ पे +1। अब देखो a प्लस बी का क्या बन रहा है होल स्क्वायर बन रहा है, a प्लस बी का क्या बन रहा है होल स्क्वायर, खोलोगे होल स्क्वायर इसको तो यहाँ पे एक का इसका मतलब सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab होता है ना, प्लस है तो प्लस 2ab, 2ab का मतलब सेक थीटा गुणा टेन थीटा, ये -1 है तो -1 पड़ा है। पूरे के बट्टे में यहाँ पे क्या करोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर खोलोगे तो सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा प्लस क्या है 1। अब ये मत कह देना कि इसको मैं यहाँ पे काट दूं, नहीं, ये माइनस में और नीचे क्या है प्लस में, ऊपर नीचे होती और गुणा में होती तो इसको क्या कर देता है काट देते, ठीक है ना भाई, ध्यान रखना यहाँ पे। अब देखो आपको कॉम्बिनेशन सेट करना है कि आपको पता है कि सेक स्क्वायर थीटा और -1 को साथ में करते हो तो क्या बनता है, और आपको ये भी पता है कि टेन स्क्वायर थीटा प्लस एक को साथ में क्या करते हो तो भी क्या बनता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। ये चीज होती कि नहीं होती भाई, ठीक है। अब देखो ये 1 उस साइड में जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 क्या बन गया टेन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 को साथ में लोगे तो क्या बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। अप्लाई कर दो यहाँ पे, देखो मैं चिन्ह भी कर रहा हूँ साथ में, कहाँ कहाँ अप्लाई कर रहा हूँ, तो यहाँ पे तो हो जाएगा क्या टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा ये वाला प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा हो गया बट्टे में, ये सेक थीटा पहले से पड़ा है सॉरी सेक स्क्वायर थीटा, और प्लस इन दोनों की जगह क्या रख रहा हूँ मैं सेक स्क्वायर थीटा
प्लस 2 सेक थीटा और ये टेन थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये यहाँ पे मिलके कितने हो गए, 2 टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 सेक थीटा टेन थीटा चल रहा है पूरे के बट्टे में। ये नीचे क्या हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा और नीचे क्या चल रहा है 2 सेक थीटा टेन थीटा चल रहा है हमारा। ठीक है, चल रहा है। अब देखो यहाँ पे ऊपर कॉमन क्या आ रहा है, 2 भी कॉमन आ रहा है, ऊपर 10 भी कॉमन आ रहा है, तो क्या ले लेता हूँ 2 टेन थीटा कॉमन ले लेता हूँ, तो बचता है मेरा क्या टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, पूरे के बट्टे में नीचे कॉमन आ रहा है, देखो 2 भी आ रहा है और इस पोर्शन में से क्या आ रहा है मेरा सेक कॉमन आ रहा है, यहाँ पे भी सेक कॉमन आ रहा है, तो 2 सेक थीटा मैंने क्या ले लिया कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो बचा सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो आपको पता है सेक थीटा प्लस टेन थीटा लिखो चाहे टेन थीटा प्लस सेक थीटा लिखो, ऊपर नीचे गुणा में, तो ये क्या हो गया कट हो गया, ये 2 से क्या हो गई 2 कट हो गए, बचे क्या आपके टेन थीटा बटा सेक थीटा, टेन थीटा प्लस तो टेन थीटा बटा सेक थीटा। हमें क्या लेना है बराबर में साइन थीटा लेना है, तो इनको मैं क्या कर दूं साइन कोस में क्या कर देता हूँ चेंज कर देता हूँ, तो ये तो हो जाएगा साइन थीटा बट्टे कोस थीटा, पूरे का बट्टा करोगे तो ये हो जाएगा 1/, व्युत्क्रम होता है ना 1/, कोस थीटा 1/, कोस थीटा, कोस से कोस क्या हो गया कैंसिल, बचा क्या आपका साइन थीटा, और यही आपकी क्या है आरएचएस है, क्या है आरएचएस, हेंस प्रूफ इति सिद्धम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखो देखिए, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 29 किया था, वैसे हमारा क्वेश्चन नंबर 30 है, मान रखना है, फिर यहाँ पे दिखाना है कि ये बराबर ये होता है। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे थे और आप इनको ध्यान से देखना है और अच्छे से समझना है। तो सबसे पहले कोस ए बटा कोस बी बराबर m दे रखा है और कोस ए बटा साइन बी बराबर n दे रखा है, तो आपको दिखाना है ये बराबर ये होता है। तो सबसे पहले एक बार मैं इसको यहाँ पे लेके आ जाता हूँ, गुणा क्या है कोस स्क्वायर बी बराबर n, यहाँ LHS ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं LHS, और m का मान रख रहे हैं और n का मान रख रहे हैं। देखो ब्रैकेट में ब्रैकेट आएगा तो बड़ा ब्रैकेट यूज ले रहा हूँ मैं, m का स्क्वायर मतलब कोस ए बटा कोस बी का स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर मतलब कोस ए बटा साइन बी का स्क्वायर। ठीक है, LHS ले रहे हैं और बराबर यहाँ पे लेके कहना मतलब n का स्क्वायर मतलब यहाँ पे क्या हो गया कोस ए बटा साइन बी का होल स्क्वायर लिखना, क्या लिख आना स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या ले रहे हैं क्या ले रहे हैं, हमने कुछ नहीं किया है, सिर्फ क्या किया m और n का मान रख दिया है, उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, n का मान है तो n का स्क्वायर कर दिया। अब देखो इस साइड से वो साइड लेके आना मतलब n स्क्वायर लेके आना बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्वायर खोलोगे ये तो हो जाएगा कोस स्क्वायर ए बटे कोस स्क्वायर बी, यहाँ पे स्क्वायर खोलोगे कोस स्क्वायर ए, नीचे क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर बी, और गुणा में यहाँ पे गुणा में ना थोड़ा ध्यान रखना भाई। देखो ये पोर्शन तो लिखा सिर्फ इतना सा, ठीक है, और यहाँ पे लिखना हमें क्या साथ बार चलता जाएगा कोस स्क्वायर बी, और लेके आना आपको क्या कि कोस ए बट्टा साइन बी, कोस ए बट्टा साइन बी का होल स्क्वायर, या कह सकते हैं इसको n का स्क्वायर। ठीक है भाई, देखो साथ में और क्या चल रहा है कोस स्क्वायर बी। अब इसमें क्या ले लेता हूं मैं एलसीएम, क्या आया मेरा साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर बी, कोस स्क्वायर बी। ठीक है, तो यहाँ पे कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी कैंसिल, तो ऊपर हो गया मेरा साइन स्क्वायर, यहाँ पे साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर ए। देखो
यहाँ पे कोस स्क्वायर बी से कोस स्क्वायर बी कैंसिल हुआ है, तो ये साइन स्क्वायर बी गुना होगा इससे, तो यहाँ पे लिख दिया प्लस। आगे देखो, देखें यहाँ पे साइन स्क्वायर बी से साइन स्क्वायर बी कैंसिल, तो यहाँ पे हो जाएगा कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी। बाहर क्या चल रहा है, कोस स्क्वायर बी चल रहा है। यहाँ पे कोस स्क्वायर बी ऊपर नीचे है और गुणा में तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है, और आपको देखना है क्या क्या कॉमन आ रहा है। ऊपर देखो, यहाँ पे साइन स्क्वायर बी कोस स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी, तो यहाँ पे मैं कोस स्क्वायर ए कॉमन ले लेता हूँ, यहाँ से भी बाहर आ जाएगा और यहाँ से भी बाहर आ जाएगा, तो अंदर बचेगा साइन स्क्वायर बी और कोस स्क्वायर बी, वो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे कोस स्क्वायर ए कॉमन ले रहा हूँ। ठीक है, तो ऊपर तो बच्चा देखो साइन स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर बी, और नीचे क्या चल रहा है, यहाँ पे साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी। ठीक है ना भाई, यहाँ पे देखो मैंने बार ले लिया, तो ये बचा, यहाँ से बार ले लिया कोस स्क्वायर ए को, तो क्या बचा, कोस स्क्वायर बी बचा। इसका मान क्या हो गया, एक हो गया। इसका मान एक रखेंगे तो एक से गुणा करेंगे तो वापस क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए आएगा, और नीचे क्या आएगा, साइन स्क्वायर बी आएगा। अगर दोनों पे स्क्वायर है तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, कोस ए बटा साइन बी का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, और इसी को ही मैं वापस क्या लिखूंगा, एन स्क्वायर, और ये आपकी क्या है, RHS एंड प्रूफ। इसी के साथ आपकी 7.1 है जो कंप्लीट हुई। आशा करता हूँ मेरा वीडियो आपको पसंद आया होगा, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो जिन तक ये क्लासें नहीं पहुँची है उन तक पहुँच सकें। धन्यवाद।